नमस्कारः, सुप्रभातम, नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आचार्य कुलविंदर के द्वारा हम कर्तव्यनिष्ठ पर संबंधवाचक शब्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में जो संबंध हमारे माता पिता, गुरु, भाई बहन इत्यादि शब्द होते हैं, उन्हीं का संस्कृत में क्या उच्चारण होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ संबंधवाचक शब्दों में दिया गया अनुजः छोटे भाई को कहते हैं, अग्रजः बड़े भाई को कहते हैं, सहोदरः सगा भाई, भ्राता भाई को कहा जाता है, भगनी या स्वसा बहन के लिए, जननी या माता माता के लिए शब्द संस्कृत में लिखा गया है। जनकः पिता पिता के लिए, पितृव्य ज्येष्ठ पितृव्य दो शब्द हमारे चाचा के लिए इस्तेमाल होते हैं। मातुला शब्द का हिंदी अनुवाद मामा कहते हैं। पत्नी या भार्य लिखा हुआ हो तो पत्नी के लिए इस्तेमाल होता है। पति और भर्ता दोनों शब्द पति के लिए होते हैं। वधू बहू के लिए और वरह वर लड़के के लिए शब्द कहे जाते हैं। जैसे दुर्लभः दूल्हे के लिए, स्नुषा पुत्र वधू के लिए, पितामह दादा के लिए, पितामही दादी के लिए, मातामह नाना, मातामही नानी, श्वश्रु सास, श्वश्रुः ससुर, पितृश्वसा भुआ, मातृश्वसा मौसी, जामाता दामाद, भगिनीयः बहनोई, जाया पत्नी, भ्रातृजा भतीजा, भ्रातृजा भतीजी, दुहिता बेटी, आत्मजा सुता पुत्र, ये तीनों शब्द जो हैं बेटे के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब संस्कृत के शारीरिक अंगानी, शरीर के अंगों के नाम हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे शरीरम शब्द होता है तो वो शरीर के लिए, मस्तकम माथे के लिए, शीर्षम सिरस ये शब्द सिरस के लिए, शिखा चोटी के लिए, चोटी यानी जो पीछे बालों का हम थोड़ा सा गुच्छा जब बालों का थोड़ा समूह छोड़ देते हैं उसे चोटी कहते हैं। केशा बाल के लिए, मुखम आननम दोनों शब्द मुख के लिए, पृष्ठम पीठ के लिए, हृदयम हृदय के लिए, कंठः कंठ या गले के लिए, नेत्रम व नयनम आँख के लिए, उदरम व जठरम पेट के लिए, चिबुकुम कहते हैं ठोडी के लिए, जानू कहते हैं घुटने को, भ्रू कहते हैं भौहें, नासिका नाक के लिए, कर्णः कान के लिए, हस्त और करह शब्द हाथ के लिए, अंगुली उंगली के लिए, कराग्रह हाथ का अगला भाग, नखा नाखून के लिए, ग्रीवा गर्दन के लिए, पादा पैर के लिए और मुष्टि मुट्ठी के लिए, जिह्वा जीभ, कपोलम गाल, दंता दांत, अंगुष्टम अंगूठा। ये शारीरिक अंगों के नाम हमें संस्कृत में भी हमें याद हों, ताकि जब भी हम संस्कृत बुक में या कभी बाहर लिखा हुआ देखें तो हमें झट से पहचान हो, इनका अर्थ हमें ज्ञात हो। आगे पशुओं के कुछ नाम हैं, जैसे शूक्रः वराह सूअर के लिए, उल्लूकः उल्लूक, अज व अजा बकरा बकरी के लिए, धेनु या गौ गाय के लिए, कुक्कुरः या श्व दोनों शब्द कुत्ते के लिए, अश्वः घोड़े को कहते हैं, मृगा हिरण को, गर्दवा गधा को, उष्ट्र ऊँट को, वत्सः बछड़े को, गजा हाथी को, सिंह शेर को, गोमायु श्रृगालः गीदड़ को कहते हैं। व्यग्र बाल को, महिषी भैंस को, बिड़ाला बिल्ले को, बिड़ाला बिल्ली को, वृषभा बैल को, गंडका गेंडा को, चित्रका चीते को, शशका खरगोश को, बका बगुले को, मीन मत्स्य या मछली को, सर्पहा सांप को, महिषा भैंसे को, नकुला नेवले को, ये शब्द हम लिखते हैं। अब कुछ पक्षियों के नाम हैं, संस्कृत में उन्हें क्या कहा जाता है तो हम इनके बारे में देखते हैं। खगः कहते हैं पक्षी को, कोकिला कहते हैं कोयल को, कपोता कहते हैं कबूतर को, घृता कहते हैं गीद को, मयूरः कहते हैं मोर को, शुकः तोते को कहा जाता है, भ्रमरा भौरे को कहा जाता है, चातकः पपीहे को, चटकः चिड़िया को और चटका चिड़िया को, वायसः काकः कौवे को कहते हैं, हंसः हंस को, सारसः सारस को और शेनः बाज को कहते हैं। जैसे वस्त्रों के नाम आते हैं तो उनके वस्त्रों के नाम संस्कृत में क्या लिखे जाते हैं तो वे भी यहाँ पे बता रहा हूँ। उरुकम कहते हैं पैंट को, अदौर उरुकम कहते हैं निक्कर को, यूतकम कहते हैं शर्ट को, शिरस्त्राणम कहते हैं टोपी को, ऊष्णीशम कहते हैं पगड़ी को, धौत वस्त्रम धोती को, शटिका साड़ी को, रांकवम अंगोछे को, प्रौंछा तौलिए को, कर वस्त्रम रुमाल को, पादांशुकम पायजामा को, कटी वस्त्रम लंगोट को, अंतर्यूतकम बनियान को, अंचलम चुन्नी को, निचोलह पेटीकोट को, अर्ध निचोला जम्फर को,
पावारकः चादर को, कंबलः कंबल को, विष्टरा बिस्तर को और उत्तरीयम कहते हैं दुपट्टे को। अब हम कुछ फलों के नाम हैं, उन्हें संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो हम कुछ कुछ शब्दों को याद रखते हैं। जैसे दाड़ीमम अनार को कहते हैं, आम्रम आम को, द्राक्षा फल अंगूर को, अमृत फलम अमरूद को दृढ़ बीजम भी कहते हैं, कदली फलम केले को, वातादम बादाम को, तरबीजम तरबूज को, खरबीजम जहाँ दशांगुलम कहते हैं खरबूजे को, लीची का फलम लीची को, अक्षोटम अखरोट को, काजवम काजू को, अकोलम पिस्ते को कहते हैं। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबने इन सब के नामों को याद करा, सुना और समझा और अच्छे से श्रवण करते रहेंगे। आपका पुनः धन्यवाद। संस्कृत अध्ययन के लिए कर्तव्यनिष्ठ पर आप हमेशा ऐसे और भी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।